अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी असील मुर्गा फार्मिंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। कि वीडियो का टॉपिक है कि देसी असील मुर्गा फार्मिंग कैसे करें। असील मुर्गा फार्मिंग एक बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो इसमें काफ़ी प्रॉफिट होता है। इस वीडियो में आपको पूरी तफसील से बताया जाएगा कि असील फार्मिंग कैसे की जाती है, उनको कौन सी खुराक देनी है और उनको कैसे रखना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल देसी असील मुर्गा फार्मिंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में बात होगी असील चिकन फार्मिंग के वाले से। असील चिकन फार्मिंग के कारोबार से आपने हकीकी मानों में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किस तरह से लेना है, वो कौन से तकनीकी पहलू हैं कि जिनका ध्यान रख के आप अपनी जो प्रॉफिट का मार्जिन है असील चिकन फार्मिंग से उसको बढ़ा सकते हैं। 15-20 हज़ार या 40 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख से आगाज़ लेके कि जिसमें आप अपने पास खूबसूरत किस्म के और नस्ली से रूस्टर रखें ताकि वो अच्छी क्रॉसिंग करें फीमेल्स के साथ, और कुड़क मुर्गियाँ ऐसी कि जो बेहतरीन किस्म की माएँ हों, नस्ली हों, बीमारियों से महफूज हों और जिनकी वक्त के साथ साथ जो ग्रोथ है उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट पेश ना आती हो। तो इस तरह के चिकन जब आप अपने पास लेके आते हैं फिर आप उसको अपने कारोबार का हिस्सा बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है वो है फीड। अगर आप घरेलू पैमाने पर उनके लिए ऑर्गेनिक फीड तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं कि जिसमें चूज़ों के लिए, पट्टियों के लिए या जिस भी उम्र के आपके पास बर्ड्स हैं उसी हिसाब से उन्हें प्रोटीन की रेशो बाकायदा दस्तयाब हो जाती है, तो आपने पहला स्टेप बिल्कुल कामयाबी से अबूर कर लिया कि अब आपकी जो प्रॉफिट रेशो है वो बेहतरीन होने वाली है, वो ज़्यादा होने वाली है। इस कारोबार से अब आपको मुनाफा ज़्यादा होने वाला है। आप चाहे सोयाबीन सीड को प्रोटीन के सोर्स के तौर पर यूज़ करें या फिर आप सनफ्लावर सीड को यूज़ करें, सनफ्लावर मील को इस्तेमाल करें, कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो आपने घरेलू पैमाने पर उगाई हो, जो आपको सस्ती पड़ती हो, ताकि चिकन के अंदर प्रोटीन और एनर्जी की ज़रूरियात पूरी हों और आप उन्हें एक ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट भी दे सकें। क्योंकि जो फीड होती है वो 65 to 70% आपके चिकन की जो टोटल कॉस्ट होती है वो उसका हिस्सा होती है, इसलिए आपने उसको रिड्यूस करना है। ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है। आपके चिकन में अगर किसी किस्म की कोई बीमारी आ जाती है, कोई अर्जा आ जाता है जिसका मैं आगे चल के जिक्र भी करूंगा, तो उसको आपने घरेलू पैमाने पे सस्ते तरीके से ट्रीट कैसे करना है, धूप देके, विटामिन डी का सोर्स देके, और आपने उसको इस तरह की चीज़ें देनी है कि जो कि घरेलू पैमाने पर ताकत के तौर पर यूज़ होती हूँ। आगाज़ में जो ब्रूडी हैंस होती हैं ये आप तादाद में जितनी ज़्यादा रख सकें ये आपके लिए बतौर इनक्यूबेटर काम करेंगी, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स हैच करके देंगी। तो वो वाली ब्रूडी हैंस जो कि अच्छी माएँ हों, जो डिजीज़ के खिलाफ बेहतरीन किस्म की मुदाफ़त रखती हूँ और जो अपने चिकन को बेहतरीन तरीके से उनकी देखभाल कर सकें, उनको आपने परचेज करना है। ये आपकी प्रॉफिट रेशो के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है कि आपने ब्रूडी हैंस किस किस्म की ली है। लूज ड्रॉपिंग्स देखें, डायरिया देखें, तो फौरी तौर पे घरेलू पैमाने पे उसको सेब का सिरका देके या लहसुन देके या प्याज देके उसको ट्रीट करें। महंगी अद्वियात ना खरीदें ताकि आपका उसके ऊपर जो प्रॉफिट लॉस रेशो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। जब भी आप अपने पास चिक्स लें, अगर पहली तो बात यह है कि कोशिश ये करें कि आप एक पेयर लें जिसमें रूस्टर शामिल हो, हैन शामिल हो, उससे आप प्रोजनी को आगे लेके चलें, प्योर ब्लड लाइन को आगे लेके चलें। जो फीमेल हो उसी नस्ल का आप मेल भी लें। इससे क्या होता है कि वो ब्लड लाइन क्रॉस नहीं होती, इंप्योरिटी नहीं आती और उनसे जो आप चिक्स लेते हैं वो भी मयारी किस्म के होते हैं। और एक मरतबा जब मार्केट में आपका मयार बनता चला जाता है, चाहे वो आपके फर्टाइल एग्स हों, चाहे वो रूस्टर्स हों, चाहे वो पट्टे हों, चाहे पट्टियाँ हों, चाहे कुछ भी हो, चिक्स हों, तो जितनी आपकी उसमें क्वालिटी शामिल होती है उतना बेहतरीन किस्म का मार्जिन आपको आना शुरू हो जाता है। तो पहले साल जब आप उनको कंट्रोल फीडिंग करके, ऑर्गेनिक खुराक देके उनके ऊपर अपने एक्सपेंसेस को कम करते हैं, तो आस्ता आस्ता जब आपकी उससे फ़ायदा की शरह, फ़ायदा का तनासब बढ़ता जाता है, तो आप 6 माह के बाद या साल के बाद या 1.5 साल के बाद अपने इसी कारोबार को वसी करना शुरू कर देते हैं। आप इसमें ज़्यादा रूस्टर शामिल करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा हैंस शामिल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास अब नंबर ऑफ बर्ड्स बढ़ना शुरू हो गए। आपको इल्म होना चाहिए कि आप अगर इसको घरेलू पैमाने के जो ऑर्गेनिक अंडे होते हैं उनके छिलकों को क्रश करके तोड़ के उन्हें दे तो ये कैल्शियम का बेहतरीन जरिया होता है। अगर आप मुख्तलिफ अक़साम के जो अजनास होते हैं, जो दाने होते हैं, उनको फूटने के बाद उनका सब्जा उन्हें दें, उनका चारा दें, उनका फॉडर दें, तो ये भी एनर्जी का, प्रोटीन, कैल्शियम का, मल्टीविटामिन का बेहतरीन किस्म का सोर्स होते हैं। और उसके अलावा आप घरेलू पैमाने पे जितने भी ऑर्गेनिक अजनास अपने चिकन को ऑफर करते जाएंगे उतना आपको कमर्शियल फीड कम खरीदनी पड़ेगी, और जितना आप अपने चिकन को ऑर्गेनिक और बेहतरीन किस्म का माहौल मुहैया करेंगे उतना वो बीमारियों में कम मुब्तला होंगे, और जितना बीमारियों में कम मुब्तला होंगे उतनी आपको उनके ऊपर मेडिकेशंस कम इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। क्योंकि अद्वियात का इस्तेमाल, डॉक्टर्स का विजिट, ये भी आपकी जो प्रॉफिट रेशो होती है इस असील चिकन फार्मिंग से, जो कारोबार की जो मुनाफे की शरह होती है उसको रिड्यूस करती है, उसको कम करती है। इसलिए पहले नंबर पे एक तो घरेलू पैमाने पे अपनी खुराक तैयार करके देना, और दूसरा उसके हेल्थ स्टेटस को, इम्यूनिटी को इस तरह का रखना कि उसके ऊपर आपको अद्वियात के अखराजात ना बर्दाश्त करने पड़े। उसके ऊपर आपको डॉक्टर्स के, माहिरीन के जो विजिट्स हैं उनका TADA, उनका अलाउंस वगैरह, ये चीज़ें बर्दाश्त ना करनी पड़े। तो एंड पे आपकी जो प्रॉफिट की जो शरह होती है वो ज़्यादा होती है, और जो आपकी इनपुट होती है वो कम होती है, आउटपुट आपकी ज़्यादा होती है। नस्ल कोई भी हो आपके पास, थाईलैंड की हो या पाकिस्तानी असील चिकन हो, कोई भी हो, ये बहुत हार्डी किस्म के बर्ड्स हैं, बहुत सख्त जान किस्म के बर्ड्स हैं। इतनी आसानी से बीमार नहीं होते जब तक इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती ना हो, जब तक इनको माहौलियाती तनाव
हो, मसलसल लगातार रोजाना 2, 4, 6, 8 दिनों से ना मिल रहा हो, जब तक आप इनको वो वाली खुराक ना दे रहे हो कि जिसके अंदर एनर्जी बिल्कुल ना हो, और वो काफ़ी दिनों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डाइट की चेंज पे कोई गौर ही नहीं कर रहे, आपके चिकन्स को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार है, वो खाने पीने में सुस्त है, आप उस पर गौर ही नहीं कर रहे, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, फिर जाके आपको नुकसानात से दो चार होना पड़ता है। तो जब आप फीड भी अपनी दे रहे होते हैं बर्ड को, आप उसकी हेल्थ को भी मेंटेन किया होता है, आपको उसकी मेडिसिन के ऊपर भी हराजात नहीं करने पड़ रहे, आपको उसे ग्रोथ प्रोमोटर्स भी नहीं देने पड़ रहे, आपको उसे कमर्शियली कोई चीज़ भी खरीद के नहीं देनी पड़ रही, डॉक्टर्स के जो विजिट्स हैं उनके ऊपर भी आपको कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लग रही, और इसके अलावा जो आपने उसे माहौल, जो एनवायरमेंट मुहैया किया हुआ है, सस्ते से सस्ते आप उनके लिए पिंजरे बना लें, या कोई भी छोटा मुर्गी खाना या कूप इस तरह का बना लें कि जिसके ऊपर आपकी ज़्यादा प्रॉफिट ना लगे। जैसे जैसे आपका सेटअप आगे बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ चिक्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप इनके लिए उस तरह के जो दूसरे कूप हैं, उस तरह के जो दूसरे पिंजरे हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करते जाएं, उनको बनाते जाएं। इससे क्या होता है कि एक तरफ से एक हैंड पे आपको प्रॉफिट आ रही होती है, मार्जिन आ रहा होता है, और दूसरी तरफ से आप उससे थोड़े बहुत अपने अखराजात निकाल के आप इस सेटअप को बड़ा कर रहे होते हैं। मैं इस असील चिकन के सेटअप के हक में इसलिए हूँ क्योंकि ये सख्त जान बर्ड है। सख्त जान से क्या मुराद है कि ये बीमारियों के खिलाफ बड़ी अच्छी किस्म की कूत मदाफत रखता है। अब रही बात इनकी वैक्सीनेशन की, तो वो भी एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जिसके ऊपर आपके अखराजात आते हैं। नहीं तो आप बाद में ये कहते फिर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हुआ था, मेरी मुर्गी ने अचानक खाना पीना छोड़ दिया, बड़े ही कीमती बर्ड्स थे मेरे, और वो मर गए महीने के बाद या 10 दिनों के बाद या 4 दिनों के बाद। तो वो एक्चुअली होता ये है कि कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया उनके ऊपर हमलावर होता है, वो उनकी कूत मदाफत नीचे लेके आता है, फिर वो खाना पीना कम करते हैं, और फिर उसके बाद वो अमवात का शिकार होने लग जाते हैं। उसके लिए करना क्या है कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि प्रोबायोटिक्स किसे कहते हैं, प्रीबायोटिक्स किसे कहते हैं। आप अगर दही, लहसुन, प्याज, घरेलू अजनास का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चिकन के ऊपर, तो आप यकीन कीजिए कि उनकी कूत मदाफत इतनी बेहतरीन रहती है कि आपको बाकी किस्म के जो अखराजात होते हैं, जो मेडिकेशन होती है, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। दो बीमारियां ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत आम है, बहुत कॉमन है। एक तो आईबी का मुतअद्दिद मर्ज है जो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, और दूसरा न्यूकेसल डिजीज यानी कि रानीखेत का। इन दोनों की आप हर महीने या 1.5 महीने एक मरतबा आप एंडी लसोटा की लाइव वैक्सीन करवा लिया करें, बहुत सस्ती पड़ती है आपको, और अगले महीने आप MA5 क्लोन 30 या NDIB की वैक्सीन करवा लिया करें, और एक मरतबा आपने इसको माता की वैक्सीन करवानी है, चीचे की वैक्सीन करवानी है 45 डेज से लेके 49 डेज के दरमियान में। लेकिन अगर आपने बायोसिक्योरिटी बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखी हुई है, आप विजिटर्स को इनके करीब नहीं जाने दे रहे, आप जब बाहर से आते हैं तो आप अपने आप को बाकायदा डिसइंफेक्ट करके आते हैं, अपने डेटॉल का सोल्यूशन वहाँ पे रखा हुआ है, आप उनके करीब इस तरह के वाइल्ड बर्ड्स नहीं बैठने देते, कौवे वगैरह उधर नहीं बैठने देते जो कि इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। तो उस सूरत में आपको वैक्सीन की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे अपने इख्तियार में होता है कि हम अखराजात को किस कदर बढ़ा रहे हैं। ये चिकन ऐसे होते हैं कि इन्हें आप कोई भी इन्वायरमेंट मुहैया करें, वक्त के साथ साथ ये उसके साथ मुताबिकत अख्तियार कर लेते हैं, वक्त के साथ साथ ये वहाँ पे रहना सीख लेते हैं, वक्त के साथ साथ ये अपने अंदर इम्यूनिटी का लेवल, जो टाइटर का लेवल होता है, उसको बढ़ा लेते हैं। एक इशू में देखने में ये आता है कि ये आपस में लड़ते हैं। लड़ना इनमें इसलिए होता है, लड़ने की कुछ वजूहत होती है बीच में। सबसे पहली वजह ये होती है कि जहाँ पे आप चिकन्स को रखते हैं वहाँ पे जगह कम हो, चाहे वो दिन का टाइम है या रात का टाइम है, चाहे पिंजरे में रखते हैं आप या छोटा सा कोई आपने कोई और छोटी सी इमारत या कमरा सा बनाया हुआ है, जगह कम हो या रोशनी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, या फिर एज वाइज बहुत डिफरेंस हो, बड़े और बहुत छोटे बर्ड वहाँ पे रखे हों, या फिर आपके चिकन जो खुराक खा रहे हैं उनमें नमकियात की और मल्टीविटामिन की और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो, या फिर आपने जो रोशनी का जो बल्ब लगाया हो वो बहुत नीचे करके लगाया हो, या फिर उनकी चूंच काफ़ी ज़्यादा आगे की जानब बढ़ गई हो, तो ये वो वाले अनासर होते हैं जो उनके आपसी लड़ाई का बायस बनते हैं। ये एक इंस्टिंक्टली है, ये कुदरत की तरफ से भी इनमें ऐसा है कि ये फाइट करते हैं। लेकिन इनको रोकने के तौर पे ये जितनी बातें मैंने बताई हैं कि ये वजह बनती हैं इनकी लड़ाई की, इन्हीं को आप बतौर कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक जगह खुली दें उन्हें, रोशनी की शिद्दत ज़्यादा ना रखें, खुराक अगर मतवाजन नहीं है तो पानी में मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स दें, या नमक और ग्लूकोज का पानी, या फिर आप वहाँ पे बंद गोभी को लटका के रखें, या पालक दें उन्हें, या फिर आप उन्हें पार्सले दें। इस तरह की चीज़ें अपने चिकन को देने से उनके अंदर ये जो नमकियात की और मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स की कमी होती है ये दूर होना शुरू हो जाती है, और उनकी आपसी लड़ाई भी रुक जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि चूंकि आपसी में अगर वो लड़ाई करेंगे तो ये आपकी ही प्रॉफिट को डिस्टर्ब करेगा, आपका ही एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सीजन आपका ही जो प्रॉफिट रेशो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए आपने एक तो उन्हें स्पेस मुनासिब देनी, छोटे छोटे पिंजरे से बना के रखने, और दूसरा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो रूस्टर्स होते हैं उनको आपने पानी के अंदर इस तरह की चीज़ें मिला के देनी ताकि उनकी लड़ाई आपस में कम हो सके। और भी ढेर सारे तरीकेकार होते हैं। तो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना किस तरह से है। तो अब आप इससे जो प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं, चाहे वो फर्टाइल अंडे हैं या पट्टियाँ हैं या 3 माह के चिक्स आप सेल कर रहे हैं, या फिर आप मुर्गे सेल कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, जितनी ज़्यादा बेसिक ज़रूरियात को पूरा करके अच्छा माहौल दे के उनको पैरासाइट्स यानी कि तफेलियों से दूर रख के आप अपना एक खूबसूरत किस्म का प्रोडक्ट तैयार करते हैं, फिर उसकी तशहीर करते हैं, तो ये चीज़ आपकी प्रॉफिट रेशो को बढ़ाती है, और ये चीज़ आपकी जो आउटपुट होती है उसको बढ़ाती है। अगर आपको चिकन्स ऐसे नजर आए कि ढीले पड़े हुए हैं, या फिर उनका आप बिठे देखते हैं वो आपको इस तरह की नजर आती है कि उनमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके चिकन्स को डायरिया है, और डायरिया को ट्रीट करने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार घरेलू पैमाने के ऊपर लहसुन का या प्याज का इस्तेमाल है, और अगर वो भी नहीं तो आप सेब के सिरका का इस्तेमाल करते हैं। ये डायरिया को बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। उसकी खुराक के ऊपर खास ध्यान दें आप। बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत होगी तो उस दौरान वो हाँपने लगते हैं, हाँपने से उनके जिस्म से बहुत ज़्यादा कीमती किस्म की जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, वो लॉस होते रहते हैं। तो उस एनर्जी की तलाफी करने के लिए आप इन्हें पानी के अंदर ग्लूकोज या ORS लाजमी देते हैं।
बुखार महसूस करें आप अपने चिकन्स में, तो उस सूरत में पेनाडोल, कैलपोल, ब्रूफिन, एरिनेक, पैरासिटामोल, इस तरह की चीज़ें लाजमी उनमें चलाया करें। अगर आप देखें कि उनकी बीटें आपको ब्राउन कलर की नजर आ रही हैं, तो उस सूरत में आप इनको लिवर टॉनिक्स दें। अगर लिवर टॉनिक्स दस्तियाब नहीं है, तो उस सूरत में आप उन्हें धनिया दें, उस सूरत में आप उन्हें ये ऑर्गेनिक वीड्स दें, जड़ी बूटियां दें, इनसे भी ये ठीक होने लग जाते हैं। अगर आपको बिट्ठू में कीड़े नजर आते हैं, तो उस सूरत में लहसुन बहुत बेहतरीन चीज़ है, उस सूरत में सेब का सिरका बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको बिट्ठू में खून नजर आता है, तो उस सूरत में दही का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, ये देखिए मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि घरेलू पैमाने पर आपको सस्ती पड़ती है, क्योंकि पहले ही बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशन का इस्तेमाल करना आपके प्रॉफिट की जो रेशो होती है उसको डिस्टर्ब करता है। खूबसूरती आपके बर्ड्स की जो खूबसूरती होती है वो उनकी आंखों से, उनके चेहरे से, उनके परों से, उनकी टांगों से, इस तरह की चीज़ों से आप उसको दिखा रहे होते हैं। तो ये तभी आती है जब आप अपने बर्ड्स के साथ बहुत लव कर रहे होते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें वहाँ पे रखा होता है। और यही चीज़ आपकी शौक के साथ साथ आपका कारोबार भी बनने लग जाती है। और ये प्रोफेशन, इसके साथ फिर जब आप एक मरतबा मुंसलिक हो जाते हैं, तो फिर आप इसको बढ़ाने को तरजीह देते हैं, इसको एक्सपेंड करने को तरजीह देते हैं। और उसके लिए आपके पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है कि बर्ड को स्पेस कितनी देनी है, वैक्सीनेशन किस तरह से अवॉइड करनी है, मेडिकेशन किस तरह से अवॉइड करनी है, छोटे मोटे अगर उनमें पैरासाइट्स आ जाएं, तफेलिए आ जाएं, तो उसको रोकने के लिए हमने क्या क्या इकदाम करने हैं। तो ये वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट किस्म के एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे अहम किस्म के पहलू हैं कि जिनका आप ध्यान रख के इस कारोबार से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। लड़ाई की या कॉक फाइटिंग की बात बिल्कुल नहीं हम करेंगे, वो एक बिल्कुल जालमाना किस्म का काम है। जो मेल होते हैं उनको आप खूबसूरती के पर्पज़ के लिए, घरेलू एक किस्म के पेट बर्ड के तौर पे और बहुत से मकासद के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम उसे फाइटिंग के लिए ही सेल करें, फाइटिंग के लिए ही परचेज करें। ब्रीडिंग के लिए, चिक्स की तादाद को बढ़ाने के लिए, आगे फर्टाइल एग्स लेने के लिए, या टेबल एग्स के लिए, या फिर मीट पर्पज़ के लिए, ढेरों ऐसे मकासद है जिसके लिए हम इन खूबसूरत क्रिएचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारी प्रॉफिट जो है वो इन्हीं बेसिक किस्म के जो स्टेप्स हैं उनसे मुतासर होती है, उनसे रिलेट कर रही होती है। जब भी आप उनके लिए को कूप बनाए, कूप इस तरह का बनाए कि उसके नज़दीक प्रीडेटर्स ना आ सकें, उसके नज़दीक चूहा, बिल्ली, कुत्ता, सांप, न्योला उसे एक्सेस ना कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रूडी हेंस परचेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्योर नस्ल को आगे लेके चलें। जिस नस्ल की मुर्गी है उसी नस्ल का मुर्गा, क्रॉस नस्ल ना हो, ताकि आगे प्योर क्वालिटी दस्तियाब हो। आप उसे अगर आगे रेज करना चाहते हैं या फिर उसे कोई दूसरा बंदा परचेज करना चाहता है, तो ये इसी तरह मुमकिन हो पाता है कि जब आप क्वालिटी पे, मयार पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो मेरी सारी वीडियो के अंदर ओवरऑल जो आपको बातें बताएगी उनका एक सबसे बेहतरीन मकसद यही बनता है कि आपने अपनी प्रॉफिट की रेशो को बढ़ाने के लिए कौन से इकदाम करने हैं। आप सस्ते पैमाने पे सस्ती चीज़ों का इंतखाब करें, चाहे उनके मटेरियल की बात हो या उनकी फीड की बात हो, चाहे उनकी मेडिकेशंस की बात हो या वैक्सीन्स की बात हो। उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने चिकन्स को जैसे ही देखें कि मुर्गियों ने अंडे देना कम कर दिए हैं, उन्हें मोल्ड पे लगा लें। जैसे देखें कि आपके चिकन्स में से कुछ बीच में बीमार हो गए, एक दो को अलग करके उसकी मेडिकेशन करें। और जैसे ही देखें कि कुछ बर्ड बीच में से बूढ़े होते जा रहे हैं, उनको या तो ज़बह करके खा लें या फिर उनको आप गोश्त के पर्पज़ के लिए सेल कर लें। लेकिन आपने उनको मुफ्त फीड बिल्कुल नहीं खिलाते रहना कि ये हमारे कुछ अरसे बाद हमें कुछ जाके देंगे। तो भरपूर उम्मीद है कि वीडियो में आपको ये बताने, दिखाने, समझाने में कामयाब हो चुका हूँ कि आपने जब भी असील चिकन फार्मिंग करनी है, आपने उससे प्रॉफिट रेशो को कैसे बढ़ाना है। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।